मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मोसाद कब बनी? मोसाद के वो कौन से ऑपरेशन हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए? नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल चैनल। बात 14 मई 1948 की है। इस दिन इजराइल के गठन के बाद अरब देशों के हमले ने पहले तो इजराइल को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन फिर उन्होंने इस तरीके से अपने आप को बाउंस बैक किया कि अरब देशों को अपनी हार माननी पड़ी। इस बात से ये तय हो चुका था कि इजराइल को कभी भी खत्म करने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में इजराइल को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि हमले की साजिश होने से पहले ही वो उसे क्रैक डाउन कर सके। तब जन्म हुआ दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियों में से एक, मोसाद का। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई। इसके बाद मोसाद ने जो बड़े ऑपरेशंस किए वो दुनिया के लिए मिसाल बन गए। मोसाद का सबसे खतरनाक ऑपरेशन था साल 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक को खत्म करने का। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। यह हत्या भी ईरान की राजधानी तेहरान में हुई। हालांकि राजनीतिक कारणों से मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली थी, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया था, जिसमें अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर ले आई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित रहा था। इस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनातान नेतन्याहू ने अपनी जान देकर इस खौफनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 1972 के रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन ने तो दुनिया में मोसाद को भय का दूसरा नाम बना दिया था। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्रित इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर फिलिस्तीनी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों को चुन चुन कर उनसे बदला लिया। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में फोन बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट के तरीके का इस्तेमाल करके सभी से बदला लिया गया। अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने वाले बागी वैज्ञानिक वनूरू को पकड़ने के लिए भी मोसाद की इजरायली हसीनाओं ने कमाल का काम किया। वनूरू को लव अफेयर में फंसाकर वापस इजराइल लेकर आई। वनूरू पर केस चला और 18 साल की जेल हुई। फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के राइट हैंड खलील अल वजीर उर्फ अबू जिहाद को भी ट्यूनीशिया में टूरिस्ट बनकर गए मोसाद के एजेंट ने परिवार के सामने ही 70 गोलियां मारी थी। 1978 से 80 तक इजराइल में जगह जगह सड़कों पर हमला हुआ था, जिसमें कई इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। मोसाद ने अबू जाहिद को ठिकाने लगाने के लिए 30 एजेंट काम पर लगाए थे। अप्रैल 1988 में इन एजेंट्स ने चॉकलेट के डिब्बे में बंदूक और साइलेंसर छिपा कर रखा, जिससे उसके परिवार के सामने ही उसका काम तमाम कर दिया गया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत के डिजिटल चैनल को। नमस्कार।